जैसा कि मैं देख पा रहा था बाहर से कि ये गौतम बुद्ध जो हैं या बौद्ध धर्म का जो ये झंडा लगा हुआ है, ये बौद्ध धर्म का झंडा ही है। तो कह सकते हैं कि आप लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही आए हैं। जी जी जी। और ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में पाखंडवाद है। तो ये मेला माघ मेला कहीं न कहीं हिंदुओं को समर्पित है और हजारों सालों की जो परंपरा रही है उसको समर्पित है। तो इसमें आप लोग का यहाँ पे शिविर लगाना कहाँ तक 22 प्रतिज्ञा आप लोग दिलाते हैं, खुले मंच से दिलाते हैं, ऑन रिकॉर्ड दिलाते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं कथित रूप से कह रहा हूँ। फिर यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश को मानने वाले लोग ही आ रहे हैं। तो नहीं सुनिए ना, पूरी बात तो कह लेने दीजिए। वो लोग जो आ रहे हैं वो गौरी गणेश को मानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को मानने वाले हैं। तो फिर उनमें आ करके ये चीज़ों को प्रेजेंट करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानना है, इस तरह से कार्य करना। लगभग एक हफ्ते से लगातार कई जगह कवरेज किए हैं, कई मठाधीशों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मानवता का संदेश सनातन धर्म देता है। जो उन्होंने कहा वो आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म देता है। आखिर दोनों जब मानवता का संदेश देता है तो विचार सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार ओहदे पे भी रहे हैं और जिम्मेदार नागरिक के तौर पे सेवा दे रहे हैं। सवाल आपसे लास्ट करेंगे। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म जो है मानवता का संदेश देता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संविधान हमारा सबसे पवित्र सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है कहते हैं। तो फिर उसमें भी वही चीज़ है जो पहले सनातन में था, या फिर बाई वर्किंग जो दिया जाता था रिस्पेक्ट की आप काम के हिसाब से आपको वर्ण व्यवस्था बना दिया गया, उसी तरह से संविधान में भी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है। तो कैसे एक तरफ मानवता दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी जनरल, हाउ कैसे जुड़ा हुआ? एक सवाल और, जब देश संविधान से चल रहा है तो देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या क्या आप उसका विरोध यहाँ हम करते लोग जागरूकता पैदा करते हैं। इंसान इंसान के दर्द को समझे, इंसान इंसान के काम में आए, इंसान इंसान की मदद करे। और यहाँ रूढ़वादी व्यवस्था नहीं, हम किसी के सहारे नहीं, हम अपने विवेक को जगाएं और विवेक के साथ साथ इस जीवन के रहस्य को समझ करके अच्छे कार्य करें। कौन है भैया यहाँ पे मुख्य जिससे हम बातचीत कर सकते हैं? आप ही हैं? क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र। कैसा शिविर लगा हुआ है? ये अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का है। अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। राष्ट्रीय एकता मंच। आपसे बात कर सकते हैं? भाई साहब से बात कर सकते हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम हुआ आपका? भाई खड़े हुए। नहीं हाँ खड़े होकर बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। राम सिंह नाम है मेरा। राम सिंह। राम सिंह। शिविर का उद्देश्य क्या है और क्या मकसद आप लोगों का? हमारे शिविर का एक उद्देश्य है, ये डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का संगठन है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो तथागत बुद्ध के मानव मानव एक समान मानवता का संदेश उन्होंने दिया है। वर्तमान समय में काफ़ी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, विकृत होते जा रहे हैं लोग। तो ये शिविर का मेन उद्देश्य है कि हम इस शिविर से एक संदेश देना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध जब मानवता का संदेश दिए तो पूरे विश्व में विश्व शांति हुई और भारत जो है विश्व गुरु बना। मानवता का संदेश इस्लाम भी देता है, क्रिश्चियन भी देता है, तो क्या उनको भी यहाँ शिविर लगाना चाहिए? जहाँ तक मानवता की बात आती है तो सबको मानवता के हिसाब से सबको आना चाहिए, लेकिन कट्टरवादिता जहाँ फैल जाती है वहाँ वैमनस्यता फैलती है। तो कट्टरवादिता को ख़त्म करके इंसानियत के नाते सबको रहना चाहिए एक साथ, क्योंकि इंसान इंसान होता है, उसमें कोई किसी कम्युनिटी की पहचान नहीं होती है। कुछ तीखे सवाल करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा था बाहर से कि ये गौतम बुद्ध जो हैं या बौद्ध धर्म का जो ये झंडा लगा हुआ है, ये बौद्ध धर्म का झंडा ही है। तो कह सकते हैं कि आप लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही आए। जी जी जी। और ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में पाखंडवाद है। तो ये मेला माघ मेला कहीं न कहीं हिंदुओं को समर्पित है और हजारों सालों की जो परंपरा रही है उसको समर्पित है। तो इसमें आप लोग का यहाँ पर शिविर लगाना कहाँ तक उचित है? देखिए, आपको शायद ये तो नहीं कहेंगे, मालूम नहीं है, महाराजा हर्षवर्धन का इतिहास आप पढ़िए। हर्षवर्धन ने ही इसकी शुरुआत यहाँ कराई थी और वो बौद्धिस्ट राजा थे, यहीं के वो राजा थे। आपके यहीं बगल में बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है, लेकिन ये तो धीरे धीरे इसका परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन कर दिया साहब। आने वाली पीढ़ी जो आ रही है वो एक दूसरे रास्ते पे इसको ले जा रही है। तो जो यहाँ की शुरुआत है
महाराजा हर्षवर्धन के समय से, क्योंकि जब ह्वेन सांग यहाँ आया था तो जो आप कुंभ कलश की बात करते हैं, ये कुंभ क्या है? ये कुंभ स्मृति चिन्ह होती है। तो तथागत बुद्ध के नाम पर जो है हर्षवर्धन ने उनको एक बुद्ध की मूर्ति प्रदान किया था ह्वेन सांग को, और ह्वेन सांग पूरे दुनिया में घूम करके इस बात का संदेश दिया कि बुद्धिज्म जो है, जो मानवता का संदेश देता है, उसके हिसाब से भारतवर्ष चल रहा है, हमको भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए श्रीलंका, चाइना, जहाँ भी है जो भी हमारा पहुँचा है मानवता के संदेश में, वो हमको बराबरी का दर्जा देता है। इसलिए भारतवर्ष जो है एक महान देश माना जाता है। हम देखिए किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा ये मकसद रहा कि जो लोगों के अंदर वो सस्पेंस बना हुआ है, क्लियरिटी होनी चाहिए कि आखिर यहाँ पे जब हिंदुओं का सम्मेलन हो रहा है, धर्म सम्मेलन हो रहा है, कुंभ मेला चल रहा है, सनातनियों का जमावड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे बौद्ध धर्मों का क्या जरूरत, क्या आवश्यकता? इसलिए पढ़िए, देखिए आप जो है धर्म संसद करवाते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि धर्म संसद है, तो हम जन संसद करवाते हैं। इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहें, जब भारतवर्ष में एक संसद चल रही है तो यहाँ धर्म संसद लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप धर्म संसद में। वही तो आप भी कर रहे हैं सर, आप भी वही कर रहे हैं। आप भी दिल्ली में 11,000 लोगों को धर्म परिवर्तन करवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, आप भी तो वही करवा रहे हैं। अलग करवाते तो हमें ये हमने नहीं कहा है, ये तो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब 18 अक्टूबर को नागपुर में दीक्षा लिया था तो उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा 22 किया है। अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारा मंत्री या कोई जिम्मेदार आदमी अगर उस बात को रिपीट करता है तो ये उसकी बात नहीं है, ये तो बहुत पहले की बात है, 1856 की बात है, 1956 की बात है, जब 1956 में जो है धम्म दीक्षा उन्होंने दिया था तो ये 22 प्रतिज्ञा उन्होंने कराया था। अगर इस पर कोई इशू बनाता है तो गलत बनाता है, उसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपने से कोई रिपीट तो किया नहीं उसने, वो तो उसी को रिपीट कर रहा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। तो इसमें उनका दोष नहीं है, न इसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे गंगा स्नान आप लोग भी करते हैं, और भी गंगा स्नान करते हैं आप लोग, सिर्फ यहीं पे शिविर में ही सारा करते गंगा स्नान चूँकि हमारा तो यही मकान है, हम इसी अंधेरी नगरी जो आपको दिख रही है, ये झूसी, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पढ़े लिखे। ये दारागंज आप देख रहे हैं, राधा रमन इंटर कॉलेज से लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक हमारी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर भी हुआ हूँ। तो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एजुकेशन की बात भी हम करते हैं और जानते भी हैं, करना भी चाहिए। तो जब आपका एजुकेशन बढ़ेगा तब ये छोटे मोटे जो धर्म और इसकी बात है ना, ये पीछे हो जाएंगे। हमारा बुद्ध धर्म नहीं है, एक धम्म का धर्म और धम्म में बड़ा अंतर है, ये एक रास्ता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी बात मानो या हम सर्वोपरि हैं। उन्होंने कहा कि हम जो बात कर रहे हैं अगर तुम्हारे पल्ले पड़ता है तुम डिस्कशन करो, अगर वो बात जो है सही है तभी मानो, हमारे कहने से मत मानो। हमारा ये कहना था कि आप 22 प्रतिज्ञा आप लोग दिलाते हैं, खुले मंच से दिलाते हैं, ऑन रिकॉर्ड दिलाते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं कथित रूप से कह रहा हूँ। फिर यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश को मानने वाले लोग ही आ रहे हैं। तो नहीं सुनिए ना, पूरी बात तो कह लेने दीजिए। वो लोग जो आ रहे हैं वो गौरी गणेश को मानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले हैं, आदि गुरु शंकराचार्य को मानने वाले हैं। तो फिर उनमें आ करके ये चीज़ों को प्रेजेंट करना कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानना है, इस तरह से कार्य करना कहाँ तक? ऐसा है, ये हमारा परमानेंट शिविर रखता है, हम इसकी बात भी नहीं करते हैं जो आप कह रहे हैं। हम तो ये मान के चलते हैं और इसका उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि ये इंसानियत का एक जो है जमावड़ा होना चाहिए। यहाँ जो होता है वो इंसानियत को होना चाहिए, इसमें कोई धर्म की बात जो है नहीं, बल्कि अगर आए हैं आप विद्वता आप दिखाना चाहते हैं तो इंसानियत की विद्वता दिखाइए, जहाँ मानवता एक समान हो, हम आप मिल करके कोई काम करें, भारत का विकास करें, भारत को मजबूत बनाए। हमारा ये उद्देश्य है, यहाँ कैंप लगाने का एक उद्देश्य है। इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, लगभग एक हफ्ते से लगातार कई जगह कवरेज किए हैं, कई मठाधीशों से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मानवता का संदेश सनातन धर्म देता है। जो उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म देता है। आखिर दोनों जब मानवता का संदेश देता है तो विचारों में मतभेद कैसा? इसलिए कि उनके धर्म में छोटा बड़ा छूत अछूत है ना, और ये अंतर है। हमारे धर्म में कोई वो जातीयता का भेदभाव नहीं है। उनके यहाँ जो है जातीयता के नाम पर बंटवारा करते हैं, हमारे यहाँ जातीयता के नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग एक सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि आप एक जिम्मेदार ओहदे पे भी रहे हैं और जिम्मेदार नागरिक के तौर पे सेवा दे रहे हैं। सवाल आपसे लास्ट करेंगे, आप लोग एक तरफ कहते हैं कि बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म जो है मानवता का संदेश देता है,
दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संविधान हमारा सबसे पवित्र, सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है कहते हैं। तो फिर उसमें भी वही चीज़ है जो पहले सनातन में था, या फिर बाई वर्किंग जो दिया जाता था रिस्पेक्ट की आप काम के हिसाब से आपको वर्ण व्यवस्था बना दिया गया, उसी तरह से संविधान में भी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है। तो कैसे एक तरफ मानवता, दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी जनरल, हाउ कैसे मेंटेन होता है? ऐसा देखिए, वो जहाँ तक संविधान की व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, तो एक संविधान जो है जो बनाया गया है, उस संविधान से ये पूरा भारत के चल रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और, जब देश संविधान से चल रहा है तो देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या आप उसका विरोध करते हैं? ऐसा है, हम विरोध नहीं करते हैं। जो सिस्टम बाबा साहब ने बनाया, कितनी उस समय असमानता थी, उस असमानता को सामान्य प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए संविधान में जो भी धाराएं बनी है वो उसके हिसाब से बनाई गई है। लीडर हो तो संविधान के तहत चले, अगर किसी संस्था ने संविधान के खिलाफ कोई काम करता हो तो गलत है। चलिए ठीक है, आप बनते हैं, क्या नाम हुआ? सुमित्र भंते। सुमित्र जी, यहाँ पर आप किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, मानवता का या धम्म का या फिर बाबा साहब के विचारों का? किस तरह से प्रचार प्रसार करने का आपका साधन है, प्रक्रिया है? यहाँ हम लोग जागरूकता पैदा करते हैं, इंसान इंसान के दर्द को समझे, इंसान इंसान के काम में आए, इंसान इंसान की मदद करे। और यहाँ रूढ़वादी व्यवस्था नहीं, हम किसी के सहारे नहीं, हम अपने विवेक को जगाएं और विवेक के साथ साथ इस जीवन के रहस्य को समझ करके अच्छे कार्य करें। यही उद्देश्य है हम लोगों का, मानवता का उद्देश्य है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और लगातार कई दिन से आप देख पा रहे हैं, मैं आपको वो ढेर सारी तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। मैं वापस जा रहा था तो हमें एक ऐसा कैंप या एक ऐसा शिविर दिखा जहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का बोर्ड लगा था। एक तरफ गौतम तथागत गौतम बुद्ध का वो तस्वीर, दूसरी तरफ भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर लगा था। काफ़ी बातचीत हुई, वो सवाल पूछा गया जो वास्तव में पूछा जाना चाहिए था, क्या कि आखिर यहाँ पे जब सनातनियों का रेला है तो फिर बौद्ध धर्म का झंडा या बौद्ध धर्म का विचार क्यों? ये कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, आप तय करिए। और आखिर जब यहाँ पे हिंदुओं का माघ मेला चल रहा है तो फिर यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम क्यों? ये भी सवाल मैंने किया कि अगर इंसानियत और मानवता का प्रचार अगर इस्लाम कर रहा है और क्रिश्चियनिटी कर रही है तो फिर उसका भी यहाँ पे कैंप होना चाहिए क्या? तो क्या उत्तर मिला आपके सामने रहा, कितना जायज़ है आप तय करिए। फिलहाल बने रहने के लिए धन्यवाद।